आनी चाहिए थोड़ी सी भी। फैकल्टी पूरी की पूरी फैकल्टी खड़ी थी और इन लोगों ने किसी की एक नहीं सुनी। खुदा ना मेरी बेटी को उठाने दे, उसकी मैयत को उठाने दे, पर यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि जब तक आप सुलह का साइन नहीं करते और कोई कार्रवाई की आप खिलाफ, मतलब कि कोई कार्रवाई आप यहाँ नहीं करेंगे, तब तक आपकी डेड बॉडी बच खड़े हैं। तो साइन नहीं करेंगे तो आपकी बेटी की डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने लगे। लेकिन वहाँ पे गुजरे के 3 घंटे उसकी बेटी की लाश वहीं पड़ी रही और इन्हें उठाने नहीं दिए और इन्होंने ड्राइवर को भगा दिया और इन्होंने कहा जब तक सिग्नेचर नहीं हो गया हम इसकी लाश नहीं उठाने देंगे। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नोच के अहबाब ले उड़े, सर बच गया है ये भी शराफत में जाएगा। जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में वाक़े नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक बस ड्राइवर ने 19 साल एक नौजवान लड़की को रोड के ऊपर कुचल कर रख दिया। वाक़े के बाद जब बच्ची के वालिदैन वहां पहुंचते हैं तो उन्हें यरगमाल बनाया जाता है, उन्हें उनकी बेटी की लाश नहीं दी जाती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बाहर रोड पर एहतजाज के लिए निकल आते हैं। आइए हम जानते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ है, ये ड्राइवर कौन था और उसने कैसे इस नौजवान बच्ची को रोड के ऊपर कुचल कर रख दिया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने और पुलिस ने क्या क्या इक़दाम किए और स्टूडेंट्स के एहतजाज पर निकलने की वजह क्या है। आइए आज इस वीडियो में इस पूरे वाक़े की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मनाइल एक 19 साल नौजवान लड़की थी जो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के एक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। वो डेली खुद बाइक चलाकर यूनिवर्सिटी आया करती थी। उस दिन भी वो सुबह सुबह अपने वालिद के साथ नाश्ता करने के बाद अपनी डेली पॉकेट मनी लेने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए अपनी बाइक पर रवाना होती है। उसके वालिद का कहना है कि उस दिन उसकी बेटी के हाथ पर एक चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसका हाथ ज़ख्मी था। जैसे ही वो लड़की यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो यूनिवर्सिटी के अंदर बाइक ड्राइव करते हुए वो अपने ही रास्ते पर जा रही होती है कि हाथ में तकलीफ की वजह से बाइक उससे अनबैलेंस होती है और वो वहीं रोड पर गिर पड़ती है। सामने से यूनिवर्सिटी की बस आ रही होती है जिसे एक आमिर नामी शख्स चला रहा था। वो लड़की उस बस के सामने गिरी होती है। अब वो शख्स बस को ब्रेक भी लगा सकता था लेकिन उसने कोई ब्रेक नहीं लगाई और उस लड़की को सबके सामने दिन दहाड़े कुचल कर रख दिया और मौके पर ही उस लड़की की डेथ हो जाती है। और यहाँ से उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का एक इंसानियत सोच और बेहिस चेहरा सामने आता है। उस लड़की की लाश 3 घंटे तक वहीं रोड पर पड़ी रहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया किसी को उसके करीब तक नहीं आने देती। इतने में यूनिवर्सिटी के तलबा ही खड़े होते हैं। जब वो इंतज़ामिया की ये बेहिसी देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स अपनी मदद आप के तहत उस बच्ची की लाश पर छाँव करते हैं और उसको एक कपड़े से ढाँप देते हैं। उस लड़की के वालिदैन को ख़बर दी जाती है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके वालिदैन उनसे पूछते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आप जल्दी आ जाएं, लेकिन उन्हें असल हकीकत नहीं बताई जाती। जब वालिदैन वहां पहुंचते हैं तो उनकी बेटी की लाश रोड पे पड़ी नज़र आती है। उस लड़की के वालिदैन वहां पे ज़ारो क़तार रोने लगते हैं और यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से बार बार रोकर दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारी बेटी की लाश उठाने दी जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उन्हें बार बार यही कहती है कि आपको तब तक लाश नहीं उठाने देंगे जब तक आप ये लिख कर नहीं दे देते कि आप यूनिवर्सिटी पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उस लड़की के वालिदैन को अब तक ये भी खबर नहीं होती कि असल वाक़या क्या हुआ है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है और किस बस ड्राइवर ने उनकी बेटी को कुचला है। उस ड्राइवर को वहाँ से भगा दिया जाता है और यूनिवर्सिटी को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के ये बेहिस चेहरा देखते हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता है और वो यूनिवर्सिटी के तमाम गेट्स को बंद कर देते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाली जितने भी रोड्स हैं सबको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन उस वक्त उस वाक़े की कोई FIR नहीं की जाती है। जब स्टूडेंट्स के एहतजाज का प्रेशर बढ़ने लगता है उस वाक़े की एक FIR काट दी जाती है। उस आमिर नामी शख्स को सस्पेंड किया जाता है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाता है और स्टूडेंट्स को इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात की जाएगी और उस मनाइल नामी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर तकलीफ दे बात यह है कि एक घर की वाहिद अकलौती बेटी इस तरह रोड के ऊपर कुचल दी जाती है और इंसानियत साइड पर खड़ी तमाशा देखती रह जाती है। अब सवाल ये है इस वाक़े में कि कसूरवार कौन है, गलती उस बच्ची की थी या उस बस ड्राइवर की। तो ये CCTV फुटेज के सामने आने के बाद ये बात वाज़े हो जाएगी। लेकिन असल मसला ये है उस बच्ची की लाश को वहाँ पर 3 घंटे धूप में रखने का जिम्मेदार कौन है। एक बच्ची के वालिदैन को जिनकी आंखों के सामने उनकी बच्ची की लाश पड़ी है
3 घंटे तक उस बच्ची की लाश नहीं दी जाती और उनको वहाँ पर यरगमाल बनाकर रख दिया जाता है कि जब तक आप ये लिख कर नहीं दे देते कि आप हम पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपको लाश नहीं देंगे। तो इस इंसानियत सोच रवैये का जिम्मेदार कौन है? क्या इंसानियत इतनी मर गई है कि आपके सामने एक नौजवान बच्ची की लाश खून में लथपथ पड़ी हो और उसके वालिदैन वहाँ पर बैठे रो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी कुर्सी, अपनी झूठी शान अजीज़ है। अब ये वाक़या ना कोई पहला वाक़या है और ना ही आखिरी। इसके बाद न जाने कैसे वाक़यात रूनमा होंगे, न जाने कितने घर तबाह होंगे और कितने वालिदैन अपने बच्चों की लाशों को अपनी आँखों से देखेंगे। ये खुदा बेहतर जानता है। अब आखिर में ये सवाल है कि हम मुसलमान आखिर कितना गिरेंगे कि हमारी आंखों के सामने खून में लथपथ एक लाश पड़ी हो और फिर भी हमारा दिल इतना मुर्दा हो कि हम उसको इंसाफ दिलाने के बजाय उस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी झूठी साख खराब ना हो जाए। अब अगर यूनिवर्सिटी में किसी में भी इंसानियत बाकी है तो इनसे गुजारिश है इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात कराएं और इस वाक़े में मुलव्विस जितने भी मुल्ज़िमान हैं, जिसने जहाँ पे जो लापरवाही की है, हर एक को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के आखिर में बस इतना कहेंगे कि गलत सही का फ़ैसला खुदा पर छोड़ दो, कि गलत सही का फ़ैसला खुदा पर छोड़ दो, इंसानियत पर जोर दो। जज़ाकल्लाहु खैरन।